हेलो फ्रेंड्स, तो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन इज सेइंग डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर. सो बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, पहला, दूसरा, तीसरा, और हमें ये पता करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है. ठीक है, तो देखो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स. और अगर नहीं कर रहा है तो नॉन कोलिनियर. और समझते हैं. चलो, तो सपोज मेरे पास एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B और तीसरा पॉइंट है C. अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, दीज 3 पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. और नॉन कोलिनियर क्या होगा, अगर A यहां है, B भी उसी लाइन में है बट C उस लाइन में नहीं है. कहने का मतलब अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो सिर्फ A भी आ पाए. क्या C आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है. अगर ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो सिर्फ BC आ रहा है, A नहीं आ रहा है. और अगर इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो सिर्फ AC आ रहा है, B नहीं आ रहा है. तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, दीज 3 आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. आई होप इट इज क्लियर. ओके, चलो, तो हमें यहां पे किसकी जरूरत है, हमें यहां पे जरूरत है कोलिनियर पॉइंट्स की. ओके, तो चेक कैसे करेंगे कि कोलिनियर है कि नहीं. देखो, तो चेक करने का क्या तरीका है. सबसे पहले हम AB फाइंड कर लेंगे, AB का डिस्टेंस. ठीक है. उसके बाद हम BC का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. ओके, और उसके बाद हम टोटल डिस्टेंस AC फाइंड कर लेंगे. गॉट इट. अगर AB प्लस BC का लेंथ इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, AC के लेंथ के, तो वो बेसिकली क्या होगा, कोलिनियर होगा. और अगर इक्वल ना आए तो नॉन कोलिनियर. तो कहने का मतलब इफ AB प्लस ये वाला पार्ट प्लस BC दूसरा छोटा पार्ट वो इक्वल हो जाए पूरे पार्ट के, इज इक्वल टू AC, देन दे आर कोलिनियर पॉइंट्स. आई होप इट इज क्लियर. तो ये हो गया आपका कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी. ये कोलिनियरिटी का कंडीशन हो गया. और अगर नॉट इक्वल है तो अगर AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC है तो क्या हो जाएगा, देन दैट आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. आई होप इट इज क्लियर. चलो, इसमें फाइंड करते हैं कोलिनियर है या नहीं है. ठीक है. चलो, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट A, इसको मान लेते हैं पॉइंट B और इसको मान लेते हैं पॉइंट C. ठीक है. सबसे पहले हम AB निकाल लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड AB यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये डिस्टेंस फार्मूला कहता है. तो फर्स्ट पॉइंट को मान लो आप x1 y1, सेकेंड पॉइंट को मान लो आप x2 y2. चलो सॉल्व कर देते हैं. सो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर. ओके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आपका कितना आ जाएगा, लेट्स सॉल्व इट. 2 माइनस 1 तो 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 तो -2 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे सो इट इज 1 प्लस -2 का स्क्वायर कितना, 4, दैट इज √5 यूनिट्स. ये कितना आया, फर्स्ट पार्ट आपका आया AB √5. चलो, गुड, वेरी गुड. अब AB के बाद हम फाइंड कर लेंगे BC. तो BC का सेम फॉर्मूला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, अब एक्चुअली हम BC फाइंड कर रहे हैं तो इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2. ओके, गॉट इट. चलो, सो नाउ BC इज इक्वल टू x2 मतलब -2 माइनस x1 मतलब फिर से -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 तो -3 का होल स्क्वायर. सॉल्व कर देते हैं. सो -2 -2 -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 ये हो जाएगा आपका -14 का होल स्क्वायर. गॉट इट. चलो इसको सॉल्व कर देते हैं. सो ये आपका हो गया -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 और -14 का स्क्वायर 196. गॉट इट.
चलो अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 6 6 12 का 2 कैरी 1, 9 1 10 1 11 का 1 कैरी 1 1 1 2, सो 212 यूनिट्स आपका बेसिकली ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ए बी निकाल लिया, हमने बी सी निकाल लिया। अब किसकी बारी है, अब है ए सी की बारी। तो ए सी में इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, चलो नाउ ए सी इज इक्वल टू हम फाइंड कर देते हैं। सो ए सी में सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं, अंडर रूट x2 कितना है -2, ओके, माइनस x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11, ओके, माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, -2 -1 तो -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 तो ये हो जाएगा आपका -16 का होल स्क्वायर। गॉट इट। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो -3 स्क्वायर कितना 9 और -16 का स्क्वायर, -16 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 256। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो 9 6 15 का 5 कैरी 1 तो 265 ये आपका यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो क्या हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा। लेट्स सी नाउ कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी क्या कहता है, ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी के बराबर होना चाहिए। क्या ऐसा है, देखते हैं। ए बी कितना है √5, सो ए बी इज √5 प्लस बी सी कितना है √212 और ए सी कितना है √265। क्या ये दोनों को ऐड करने पे इतना आएगा, नहीं आएगा। आप ऐड करोगे ये दोनों कभी इसके बराबर आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि देखो ये √212 है, ये √5 है। व्हाट इट। अब देखो यहाँ पे आप अगर 212 को ब्रेक भी करोगे क्या वो 5 के टर्म्स में आएगा, आएगा ही नहीं। तो आएगा ही नहीं तो हम इसको ऐड कर ही नहीं सकते, तो इसको इक्वल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी हो गया। लिख देंगे सो these points are नॉन कोलिनियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अगर ये इक्वल होता तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाता। गॉट इट।